अपने घर में हर कोई राजा अपने घर में हर कोई राजा होता है और शेर होता है। पापा की सफाई स्टार्ट हो गई और हम भी स्टार्ट हो जाते हैं कमर बांध के। ये हमें क्यों आप पिंकी जैसा कर दे रहे? अच्छा लग रहा है वो, देखो सामने शीशे में अच्छा लग रहा है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे ब्लॉग में। तो घर का मेरा काम लगभग सब हो चुका है और हम जा रहे हैं रोड वाले घर में। यहाँ देखो एक और सीमेंटेड मकान बन रहा है और यहाँ भी वही बनने वाला है। किसमें? मुझे नहीं पता किसका, जिसका भी बन रहा है पर सीमेंटेड बन रहा है। अच्छा, तो लोगों के कहते हैं गांव के लोग जो गरीब हो, गांव के लोग जो पैसे वाले और क्या है, यही दो दो घर हैं इनके हैं। गांव के लोग जो पैसे वाले हैं दो दो घर है सबके, एक ही, मतलब बहुत कम लोग होंगे तीन तीन भी हैं। आप ही के पास है तीन तीन तो तो यहाँ पुराने टाइप के तो घर होंगे ही होंगे, सीमेंटेड भी हैं। लोगों ने दो दो घर बना लिए हैं। यहाँ शहरों वालों के पास एक भी नहीं होता है और एक घर भी है तो एक कमरे के बराबर तो घर ही जैसा है। मज़े तो गांव वालों के ही हैं भाई। हाँ, थोड़ी सुविधाएं फैसिलिटीज़ वगैरह कम हैं पर अमीरी तो यहीं दिखती है है ना? क्या ट्रक तो हो गई यार, सड़क है तो ट्रक तो हो गई। किसका ट्रक है? अच्छा हाँ, ट्रक भी है भाई। शहर वाले बस शो ऑफ के चक्कर में शहरों में बस गए और बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में, और सोच रहे थे कि शहर में बैठ बैठ के खाएंगे। हाँ, ये तो दिखा देता नहीं। यहाँ स्ट्रीट लाइट भी लग गई है। स्ट्रीट लाइट भी हो गई, बहुत तरक्की कर रहा है। चौकी ज़्यादा तरक्की कर रहा है ना? चौकी ज़्यादा तरक्की कर रहा है भाई। स्ट्रीट लाइट भी लगी है तो लोग शहरों में बस रहे हैं कि ऐशो आराम से खाएंगे, बैठ बैठ के खाएंगे, जबकि वहाँ जो लेबरी करनी पड़ रही है। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं रोड वाले घर पे। अभी तक हम गांव वाले घर पे थे, वहाँ का सारा काम निपटा के अब हम जा रहे हैं रोड वाले घर में। दिवाली है तो वहाँ की भी थोड़ी साफ़ सफाई करेंगे। तो मेरा बिच्छू भी निकल गया, ये मेरा बिच्छू निकल गया पैर का। बहुत डायमंड का है ना बिच्छू, तो बार बार गिर जा रहा है तो डर लग रहा है खोने का। तो हमारा आधा दिन ऐसे निकलता है, इधर से उधर करने में, उधर से इधर करने में, और इसमें मज़ा भी आता है ना? वेद तो पहले ही पहुंच चुका है अपने दादाजी के साथ। पता नहीं कितना परेशान किया होगा उसने अपने दादाजी को। और हम अब जा रहे हैं, मेरा थोड़ा काम रह गया था घर का तो निपटा के अब हम जा रहे हैं। वही होगा अब आधा काम, फिर देखते हैं शाम को लौट के आ जाएंगे वापस। ये मज़ा तो आ रहा है ना? आपको तो आएगा ही। अपने घर में तो सबको ही मज़ा आता है। अपने घर में हर कोई राजा अपने घर में हर कोई राजा होता है और शेर होता है। मुझे कोई काम नहीं करना पड़ रहा है भाई हमें का मुझे करना पड़ता है। कुछ भी, हाँ कुछ भी, कुछ भी नहीं कुछ भी क्या होता है, हमें तो हर जगह करना पड़ता है यहाँ रहे या नोएडा रहे। ये देखो इन्हें इनके अलग मज़े होते हैं। पेट के भी यहाँ बहुत मज़े हो रहे हैं क्योंकि यहाँ से दिन भर खेलने दिन भर यहाँ खेलने को मिल रहा है उसे, और डांट भी कम पड़ रही है उसको यहाँ दादा दादी की वजह से। उससे कहा है मैंने अपने इलाके में पहुँचो तब बताऊँगी तुझे मैं तो बढ़िया लग रहा है। देखो दिवाली आई गई आखिर। देखिए हमारा घर, वो देखिए दिख रहा है, वहाँ जाना है अभी हमें चल के। वो ये वाला है, ये है घर, ये वाला घर है, ये है घर, वहाँ जाना है हमें चल के। जो देखिए शॉर्टकट होता तो हम यहाँ से आते। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी यहाँ से चलते हैं, पर वो कह रहे थे अब ये रास्ता बंद हो चुका है, मतलब उतना अच्छा नहीं है, घास वास उग गई है काफ़ी। अब जहाँ लोगों का चलना फिरना बंद हो जाता है तो वहाँ जंगल जैसे हो जाता है, तो वरना आपको मैं इस रास्ते से लेके आ जाती। देखो यहाँ अभी तो पानी कम है पर बारिश के टाइम पे खूब पानी होता है यहाँ पे, बहुत ही खतरनाक वाला है। वो है पुराना वाला रास्ता, वो देखो वहाँ से जाते थे पहले लोग, वो पुल। अब वहाँ से कोई नहीं जाता ना यार, बताओ। वही है ना कि
नई चीज़ें आ जाती है तो पुरानी की वैल्यू खत्म हो जाती है यार। और ये चीज़ें सामान या इन चीज़ों के लिए नहीं है, बस इंसानों के साथ भी यही होता है कि नए नए रिश्ते बनते रहते हैं और पुराने छूटते रहते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, पुरानों को भी उतनी वैल्यू देनी चाहिए जितनी पहले दी जाती है। तरक्की कर रहा है अपना पहाड़। वैसे भी शहरों में जिस तरह से बीमारियां फैल रही हैं, इतनी खतरनाक बीमारियां आ रही हैं, तो बात के टाइम में क्या होगा कि सब पहाड़ी की तरफ भागेंगे। जैसे कोरोना टाइम में हुआ था, सब पहाड़ की तरफ भाग रहे थे, तब उन शहर वालों को एंट्री बंद कर दी थी ना, पहाड़ उनकी एंट्री बंद कर दी थी ना। बंद तो क्या कर दी थी, क्वारंटाइन करना पड़ रहा था कुछ टाइम के लिए उन्हें। तो जब लास्ट में देखना पहाड़ की तरफ भागेंगे। यहाँ फैसिलिटी वगैरह होती है, जैसे हॉस्पिटल वगैरह, मेन तो हॉस्पिटल का है यहाँ, वो होता तो और रोज़गार होता तो लोग नहीं जाते इधर उधर कहीं। यहाँ कोई भी दिक्कत होती है तो सबको शहर की तरफ भागना पड़ता है हॉस्पिटल के लिए, हल्द्वानी के लिए। मेरे साथ खुद ऐसा हो चुका है, मुझे अपनी डिलीवरी के लिए हल्द्वानी भागना पड़ा था यहाँ से। तो इसी चक्कर में, और थोड़ा यहाँ रोज़गार नहीं है, इस चक्कर में भी लोग पहाड़ों से पलायन कर रहे हैं। इसमें लोगों की भी गलती नहीं है, मजबूरी है। वही अपना घर कौन छोड़ना चाहता है, वरना सब मजबूरी के चक्कर में वो शहरों में किराए में रह रहे हैं ना। वरना कौन अपना घर होते हुए भी किराए के मकान में दूसरे के घर में रह के उसको पैसे भी देने हुए कौन चाहता है ऐसा, जब इतनी अच्छी जगह में अपना घर हो। तो अगर यहाँ रोज़गार आ जाएगा तो पलायन भी काफ़ी कम हो जाएगा। अब पता नहीं कितने सालों में रोज़गार आता है। सड़कें तो आ गई हैं, पर काफ़ी चीज़ें हैं जो भी रह गई हैं। ये हम पहुँच गए घर, दूसरे वाले रोड वाले घर। साहिब लीजिए, परेशान कर दिया होगा पापा को। ये हम पहुँच गए घर। वेद हो, क्या कर रहे थे आप? हाथ धोएगा जी। मम्मा क्या कर रहे थे आप यहाँ? क्या कर रहा था? शैतानी नहीं कर रहा था, शैतानी। पापा की सफाई हो रही है, पापा की सफाई स्टार्ट हो गई, तो हम भी स्टार्ट हो जाते हैं कमर बांध के। तो हम पहुँच गए हैं अब घर, तो अब लग जाते हैं साफ़ सफाई में। फिर बाकी देखेंगे आगे क्या करते हैं। कोई लड़िया लगाएगा, कोई सफाई करेगा। मैं पहले मंदिर की सफाई करती हूँ यहाँ की, फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो मंदिर की साफ़ सफाई करके और खाना वगैरह खा के मम्मी और मैं जा रहे हैं मार्केट दिवाली की शॉपिंग करने के लिए। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और देखिए हम क्या क्या शॉपिंग करके लाते हैं। मतलब बाहर इतना लोड कैसे लेगा? हाँ सही लग रहा है ये। कैसे दे रहे हो उसको? 625 दर्जन, 625 दर्जन। बचे हो जाएगा। ये कितने का है? ये 850 का, 750 का, बाप रे। 300 का, 750 का। बाबा हो गया, निकाल लो। 60-70 भी दिए हैं, कोई बात नहीं। ये अच्छा लग रहा है ना? ये कितने ये का है? वाला वाले में, जिसके लिए आपको पॉड लेना पड़ेगा। अच्छा लग रहा है ना? पॉट था मेरे पास। ले जाओ बेटा, ले जाओ। 450 का। मैं दीवार 800 का नहीं है, अरे बहुत बड़ा है, इससे बड़ा है ये। नहीं तो पॉट नहीं है इसमें। 450 का। 450 का कल ले गए, 3 साल ले गए इसको। पॉड में यहाँ पॉड मिलता है, यहाँ रखे हमने। देखो ये चाहिए आपको, ये जैसे बैटरी पॉट कहाँ है? 99 रुपये का मिलता है। आ रहा है उधर? चल 90 रुपए लो। चलो कितने का है? सुनो, हाँ हाँ, फुल का भी महंगा दे रहा है।
ऊपर का फूल महंगा दे रहा है। ये 99 शॉप, 99 स्टोर। और सब सबका एक कैसा है? हाँ बड़ी नहीं है, बड़ी से बड़ी खाली नहीं है, बड़े खत्म हो गए। हाँ हम लेकर आए, एक में नहीं आई अलग अलग। फिर हम आए एक नए रेस्टोरेंट में जो आजकल में ही खुला है। वहाँ हमने सोचा कुछ खा के देखते हैं कैसा होता है, तो हमने ऑर्डर किए समोसे और मम्मी ने 2 यहाँ से गुलदस्ते भी लिए हैं अपने पॉट के लिए, जो उन्होंने 99 स्टोर से लिए थे 2 पॉट। उसके लिए मम्मी ने 2 गुलदस्ते भी लिए यहाँ से। हाँ चल रहा है, फोटो खींच देती हूँ अभी आपकी। हैं खींचते हैं। हाँ क्या है बोतल में ना? हाँ अच्छा लग रहा है, असली है नहीं? हाँ हाँ बोतल में भी लगा सकते हैं ऐसे, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, मतलब लग रहा है कि इसमें आप चिपका रखा होगा। हाँ ये देखो अच्छा। अरे आई लव बड़ा अच्छा मंदिर, वहाँ पे से मंदिर कहाँ? जा मंदिर। अरे हाँ और जगह जगह पे था। दिल्ली वाला था। फिर देखिए हमें ये कौन मिला, भावना दी, मेरी जेठानी की बड़ी दी। प्रणाम प्रणाम। अभी मैं आपके बहुत से मिल रही थी। ये हमें क्यों आप पिंकी जैसा करते रहे? नहीं अच्छे तो लग रहे हो। नहीं अच्छी लग रही हूँ मैं। कितनी सुंदर लग रही है देखो। नहीं सही हो रहा है मेरे पास कितना सही था। लो लो स्वेटर 4 के हैं। हाँ कितने का है? अच्छा लग रहा है। ले लिया आपने सामान ले लिया? हेलो हेलो एक बाय। पर्स लेके कहाँ जा रही? क्या है पर्स में? पैसे हैं? पैसे पैसे हैं? दादाजी ने दिए होंगे ना? ताई को क्या बोलते? दादाजी ने नहीं नहीं कह रही, बोलते ताई और दादी को बोलते। नहीं कह रही नहीं। बाय बाय। हाँ चल वो देखो सामने शीशे में अच्छा लग रहा है। हाँ एक तरफ होगा और अच्छा लग रहा है। हाँ मैंने पजामा खाऊंगा ना हाथ दे। कितने का लगा रहे? हाँ चलो कितने का लगा रहे? और कम करो और कम करो। तो फाइनली हमारी शॉपिंग हो चुकी है और हम जा रहे हैं घर की ओर। मगर उससे पहले मेरे हस्बैंड जी ने मुझसे कुछ मंगाया था फास्ट फूड में। उन्होंने कहा था मोमो नूडल्स में से कुछ अच्छा मिल जाए तो मेरे लिए ले आना। तो हमें एक शॉप मिली जहाँ से मैंने अपने हस्बैंड के लिए नूडल्स पैक कराए और फिर हम निकल लिए घर की ओर। क्या चला है? और फिर हम दोबारा गए गांव वाले घर में और अभी बस शाम के 6 बज रहे हैं और ऐसा लग रहा है रात के 12 बज गए और रोड में कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। मगर हाँ सबके घर ऐसे जगमगा रहे थे लाइट्स से। दिवाली के टाइम यही तो सबसे अच्छा लगता है, सबके घर ऐसे जगमगाते हैं और लाइट्स रहती है, इतनी कलरफुल लाइट्स रहती हैं तो इतना सुंदर लगता है। और पहाड़ों में तो और सुंदर लगता है जब ऐसे घर एक के ऊपर एक चमकते हुए दिखते हैं। तो चलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय एंड हैप्पी दिवाली।